श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि यहाँ तक तो विदुर जी आपको मैंने भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह आप सुनिए। तो देखिए विदुर जी, सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, तम यानी अविद्या, मोह और महामोह, द्वेष और अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय, ये 5 रचे। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि, ये जब देखा कि ये सृष्टि तो बहुत पाप से युक्त है, तो उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र करके दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो चतुस्सन है सनकादिक, इनको आप बहुत सुनते हैं, इनको रचा। तो जब ये पुत्र उत्पन्न किए तो चारों निवृत्ति परायण हो गए और ऊर्ध्वरेता हुए, अर्थात अखंड ब्रह्मचारी। इन्होंने अपने शुक्र को अर्थात अपने वीर्य को ऊपर की ओर चढ़ाया था। जो अधः पतित होती है ना वीर्य ऊर्जा, तो शुक्र ऊर्जा को नीचे नहीं ऊपर की ओर उठाया और भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए। उन्हें ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। आज भी ऐसे महापुरुष होते हैं। तो ये उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही, क्योंकि मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले थे और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा और स्पष्ट इनकार कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरी आज्ञा ना मान के मेरे पुत्र मेरा ही तिरस्कार कर रहे हैं, ये कैसे बेटे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ कि बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, ब्रह्मा जी ने, अपने क्रोध को, किंतु बुद्धि के द्वारा बहुत सोच विचार कर भी उस क्रोध पर नियंत्रण ना कर सके और वह क्रोध उनका, जो भौहें थीं दोनों भ्रिकुटियों के मध्य से, बीच से एक नील लोहित अर्थात एक बालक निकला जो कि नीले और लाल रंग का था। एक ही बालक, 2 रंग थे उसके शरीर के। तो वह प्रकट हो गया क्रोध उनका। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव अर्थात शिवजी या रुद्र ये थे। अन्य अन्य पुराणों में भी यही वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के क्रोध से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई है। नरसिंह पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि में। तो अब वे रुद्र कहलाए। रुद्र अर्थात रो रो कर जो द्वंद्व मचाए हुए थे, बहुत शोर शराबा कर रहे थे, बहुत रो रहे थे। तो जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बताइए, उस रुद्र नामक बालक ने कहा। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुरवाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। हे देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे हो, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा तुम्हारे इन्हीं 11 रूपों के हिसाब से ही तुम्हारी पत्नियां होंगी। उनके नाम हैं धी, वृत्ति, उशना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो। इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। जैसे भीषण स्वयं थे वैसी ही प्रजा उन्होंने उत्पन्न करना शुरू किया। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर, झुंड के झुंड असंख्य यूथ उन्होंने उत्पन्न कर डाले। तो यूथ बनाकर जब सारे संसार को भक्षण करते हुए ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्हें बड़ी भारी चिंता हो गई और वे टेंशन में पड़ गए ब्रह्मा जी। तब उन्होंने रुद्र से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी ही भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। बस बस छोड़ दो, अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, जाओ। फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत पहले की तरह सृष्टि की रचना करना, जाओ। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। जो तप नहीं करता वह भगवान को नहीं पा सकता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने उस बालक को ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसे शिरोधार्य किया, शीश पर चढ़ाया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या के लिए चल दिए वन को। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करने के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोगों की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ
और दक्ष तथा 10वें नारद। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष प्रजापति उनके अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु उनके हाथ से और पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से और अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए थे। फिर उनके दाहिने स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए थे। उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, ब्रह्मा जी के शिश्न से अर्थात लिंग से समुद्र और गुदा मार्ग से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति निरृति ये उत्पन्न हुए। छाया से देवहूति के पति भगवान श्री करदम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा जी की जो कन्या अभी मैंने ऊपर कही सरस्वती उनकी वाणी से उत्पन्न हुई थी, वह सरस्वती अत्यंत ही सुंदर थी, सुकुमार और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह कन्या जो थी वह वास्तव में वासनाहीन थी, उसके भीतर कोई विकार नहीं था। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते हुए जब देखा, उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने, जो अभी 10 पुत्र ऊपर बताए, उन मरीचि आदि पुत्रों ने विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का भयंकर संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी ब्रह्मा ने नहीं किया और न ही आगे आने वाला कोई ब्रह्मा करेगा। हे जगतगुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जो कार्य आप करते हैं वही संसार करता है, इसलिए ऐसा न कीजिए। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े ही लज्जित हुए और उन्होंने लज्जा के मारे अपना शरीर तत्क्षण छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। 10 दिशाओं ने ब्रह्मा जी का त्यागा हुआ वह शरीर ले लिया और वही कोहरा हुआ, जिसे आप सर्दियों में देखते हैं और यूं भी आप गर्मियों में देखें, किसी भी मौसम में देखें, आप ट्रेन में जाते हैं, आप दूर दूर जहाँ तक अंतिम आपकी दृष्टि क्षितिज तक जाए, दूर तक जाए, तो वहाँ दूर दराज आपको ऐसा लगता है कि जैसे दिशाओं में आकाश की ओर धुआं सा छाया हुआ है, वह वही कोहरा है। और सर्दियों में तो आप प्रत्यक्ष ही देखते हैं, दिल्ली में तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि अपना सूझना आपन हाथ पसारा, रामायण के अनुसार अपना ही फैलाया हुआ हाथ स्वयं को नहीं दिखाई देता, इस कदर कोहरा हो जाता है। तो यह कोहरा, और कई कई देश तो ऐसे हैं जहां सदा 12 मास कोहरा ही रहता है। तो ये कोहरा जहां पर जैसा भी हो, किंतु यह ब्रह्मा जी का वही लज्जा के मारे, पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने के कारण जो उनको लज्जा हुई, तो उस शरीर को त्याग दिया, वही शरीर ही कोहरा हुआ। तो आप समझ गए, ये वही है अंधकार जिसे दिशाओं ने स्वीकार कर लिया था। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी ने शरीर त्याग के उपरांत फिर संकल्प किया और नवीन शरीर धारण करके सृष्टि का संकल्प किया और तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान के समाराधन से शक्ति प्राप्त करके उन्होंने फिर से यह सृष्टि, इस जगत की रचना की। शेष फिर